हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और जैसा कि मैं आपको पहले से पढ़ा रहा हूँ अकाउंटेंसी, मैंने 6 वीडियोस आपको अब से पहले दे चुके हैं और जो सारे के सारे वीडियोस हैं वो NPO पे थे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो 6 वीडियो गए हैं वो 6 वीडियो आपके सिलेबस में इस बार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखा नहीं है मैंने अभी तक सिलेबस, बट हाँ कुछ बच्चों के सिलेबस में होंगे जो CBSE बोर्ड से नहीं है, उनके तो सिलेबस में 100% होंगे। उसके बाद अब जो आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो पर्टिकुलरली 12th क्लास की अकाउंटेंसी का इनिशियल बेस से, यानी फर्स्ट चैप्टर से एक एक टॉपिक, एक एक चीज़, सारा कॉन्सेप्ट शुरू से समझाया जाएगा। और इसीलिए यदि आप देख पा रहे हो तो मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी आज जो है वो 12th क्लास के सिलेबस का पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, सवालों को करेंगे। सवाल बहुत सारे टॉपिक्स पे हैं, उन सारे टॉपिक्स को समझाया जाएगा, उन पे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके बाद साथ साथ ही यदि किसी बच्चे को कोई सवाल ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो TS ग्रेवाल से हो, चाहे वो DK गोयल से हो या फिर किसी भी किताब से, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर अपना सवाल नंबर या फिर सवाल पेस्ट करके दे सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके, कि ये सवाल समझाइए, तो वो अगले वीडियो में उनको वो सवाल करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप की जो है आधारभूत बातें बतानी है हमको, यानी साझेदारी की आधारभूत बातें हिंदी में कहते हैं। हिंदी तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, ज़्यादातर बच्चों के पास इंग्लिश ही होगा। चलिए, होता क्या है पार्टनरशिप। देखिए, बिजनेस फॉर्म्स बहुत सारे पढ़े थे हमने 11th क्लास में। 11th क्लास में जो बिजनेस फॉर्म्स पढ़े थे उनमें सबसे पहले जो बताऊं तो 5 प्रकार के बिजनेस फॉर्म्स पढ़े थे हमने। वो 5 प्रकार के बिजनेस फॉर्म, जैसा कि आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वो 5 प्रकार के बिजनेस फॉर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये 5 प्रकार के बिजनेस फॉर्म पढ़े थे। तो क्या ये पांचों प्रकार के बिजनेस फॉर्म अपनी अकाउंटिंग अलग अलग करते हैं? हाँ जी, इन सब की अकाउंटिंग में कुछ न कुछ माइनर सा फ़र्क होता है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके नंबर ऑफ ऑनर्स बदलते रहते हैं या टाइप ऑफ ऑनर बदलते रहते हैं, नेचर ऑफ ऑनर बदलते रहते हैं, इसीलिए इनकी अकाउंटिंग में भी बदलाव होता रहता है। तो आज या फिर 12th क्लास में जो आपके पास सिलेबस है, 12th क्लास के सिलेबस में जो अकाउंटिंग आपको करनी है वो अकाउंटिंग करनी है पार्टनरशिप की, और वो अकाउंटिंग करनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो हम इनिशियली जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? पार्टनरशिप आपको पता होगा पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जनरल फॉर्म में तो एटलीस्ट पता ही होगा, यदि प्रॉपर डेफिनेशन याद ना हो तो भी जनरली तो आपको पता होगा पार्टनरशिप किसे कहते हैं। पार्टनरशिप जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके किसी भी काम को करते हैं तो पार्टनरशिप कहते हैं, किसी भी काम को करते हैं तो पार्टनरशिप कहते हैं। बट पार्टनरशिप की अपनी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। पार्टनरशिप की जो अपनी प्रॉपर डेफिनेशन है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो डेफिनेशन है हमें वो वाली डेफिनेशन फॉलो करनी है। तो ये जनरल वाली डेफिनेशन नहीं लिख सकते हम क्या पेपर में कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके कोई भी काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। हाँ जी, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि डेफिनेशन के अंदर वो सारी फीचर्स आने चाहिए जो पार्टनरशिप के होते हैं, अदरवाइज वो डेफिनेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। वैसे तो जब क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट खेलता है, 2 प्लेयर मिलके कुछ रन बनाते हैं तो उसे भी कह देते हैं कि ये पार्टनरशिप, दोनों ने मिलके पार्टनरशिप में 70 रन बनाए, पर वो पार्टनरशिप यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, उसकी डेफिनेशन अलग होनी चाहिए। और यहाँ जो बात की जा रही है उसकी डेफिनेशन अलग होनी चाहिए।
तो हम जो बात कर रहे हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जो डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की, उसकी बात करेंगे। हम नॉर्मली जो पार्टनरशिप करते हैं उसकी बात नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे मैं वैसे तो अभी दिखा रहा हूँ, बाद में मैं आपको बोर्ड पे भी दिखाऊंगा। यदि आप स्क्रीन पे पार्टनरशिप देख पा रहे हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखी हुई होगी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप जो है वो रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोग के बीच में पार्टनरशिप रिलेशनशिप है। ठीक है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज़्यादा के बीच में जो संबंध होता है उसे पार्टनरशिप कहते हैं। बट यही डेफिनेशन खत्म नहीं होती, डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट मतलब कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीड है ना वर्ड, एग्रीड, तो एग्रीड का मतलब कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप नहीं होगा। तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, शेयर की एग्रीमेंट होनी चाहिए कि किसका कितना शेयर रहेगा, किसका कितना शेयर रहेगा, आधा आधा शेयर रहेगा, 3-2 के रेशो में शेयर रहेगा, 2-2-1 के रेशो में शेयर रहेगा, या किस प्रकार से शेयर रहेगा, वो शेयर का एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब शेयर क्या करोगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, लॉसेज नहीं, लॉसेज डेफिनेशन में नहीं लिखा है। ये लॉसेज डेफिनेशन में क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए होता है, लॉसेज के लिए तो होता ही नहीं है। तो इसलिए हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स बांटना है। अब प्रॉफिट किस चीज का बांटना है? वो आगे लिखा हुआ है, ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। Partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share profit of a business। यानी कि बिजनेस होना जरूरी है। यदि बिजनेस ना हो तो प्रॉफिट नहीं हो सकता क्या? बिजनेस ना हो तो प्रॉफिट होगा, तो उसे हम पार्टनरशिप में थोड़ी कंसीडर करेंगे। मतलब समझ में नहीं आया, सुनिए। पार्टनरशिप जो है, मान के चलिए 2 चोर हैं, दोनों चोर मिलके कहीं पार्टनरशिप में चोरी करते हैं। ठीक है, दोनों चोर मिलके कहीं पार्टनरशिप में चोरी करते हैं। ठीक है, अब वो चोर जो चोरी करके लाए हैं, शेयरिंग तो उनकी भी होती है ना, कॉस्ट उनको भी लगता है भाई, कॉस्ट उनको भी लगता है, मेहनत उनकी भी लगती है, तो प्रॉफिट होता है उनको। जैसे मान के चलो उन्होंने बड़ी मेहनत की, मेहनत में उन्होंने 1000-2000 रुपये का इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाया और 10,000 रुपये की चीज़ चोरी की, तो 8,000 का प्रॉफिट हुआ उसको। अब वो 8,000 की जो चोरी किया हुआ प्रॉफिट है वो बांट रहे हैं, तो वो क्या पार्टनरशिप कहलाएगी? नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। क्यों? धंधा नहीं है ये, बिजनेस का होना जरूरी है। जब तक बिजनेस नहीं है तब तक पार्टनरशिप नहीं है, बिजनेस नहीं है पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन में हम आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, जिसे चला सकते हैं सारे लोग। सारे लोग मतलब जितने पार्टनर्स हैं वो सारे, जिसे चला सकते हैं सारे लोग, जितने भी पार्टनर हैं वो सारे मिलके चला सकते हैं। ठीक है, और एनी ऑफ देम, कोई एक भी काम कर सकता है। ठीक है, और एनी ऑफ देम, कोई एक भी काम कर सकता है, बाकी लोग घर भी बैठ सकते हैं। पार्टनर होंगे पर बाकी लोग घर भी बैठ सकते हैं, कोई एक भी बिजनेस चला सकता है। ठीक है, जैसे 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर जो है काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस जाता है, बिजनेस संभालता है, बाकी के 3 पार्टनर बैठे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, चारों के चारों पार्टनर्स कहलाएंगे। क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कैरीड ऑन बाय ऑल, या चारों काम करे आके, या फिर एनी ऑफ देम, कोई एक ही काम करे, 3 घर बैठे। ठीक है, ठीक है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, पर वो अकेला भी सबके लिए काम कर रहा है, वो अकेला भी सबके लिए काम कर रहा है। मतलब ये है कि वो जो अकेला व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, उससे जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब में बटेगा, जो भी एग्रीड रेशो है उसमें। अच्छा, और यदि नुकसान होगा तो भी सब में बटेगा, जितने भी एग्रीड रेशो हैं उन सब में। यदि कोई लायबिलिटी खड़ी होती है तो भी सबको देना पड़ेगा, जितने भी पार्टनर्स हैं सबको। ठीक है, तो मतलब ये है कि कोई सारे मिलके काम कर सकते हैं या फिर कोई अकेला भी काम कर सकता है, पर
अकेला भी काम करेगा तो वो सबके लिए काम कर रहा है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की तय की जाएगी। चलिए, तो ये रहा डेफिनेशन किसका, पार्टनरशिप का। ठीक है, और हम आगे जो है वो लिख के आपको बताएंगे कि आगे की चीज़ क्या क्या पढ़नी है हमको।